तो इंद्रद्युम्न राजा कितने व्याकुल हैं, लेकिन ठाकुर जी की लीला अद्भुत है। विद्यापति नील माधव भगवान का दर्शन करके सब व्यवस्थाएं देख के कहां राजा आएंगे, कैसे आएंगे, यहां के तत्कालीन राजा को सूचना कर दी कि काशी के नरेश यहां आ रहे हैं, आदि आदि सब बता दिया। लेकिन जैसे ही विद्यापति यहां से लौट करके गए, समुद्र में उफान आने लगे, जोर की बारिश होने लगी, तेज हवा चलने लगी, और समुद्र के तट की जितनी भी ये स्वर्णमयी बालू है, नीलाचल धाम की स्वर्णमयी बालू, वो सब बवंडर के रूप में बहने लगी और उड़ते हुए नील पर्वत पर गई है। सब देख रहे हैं, सबके आंखें खुली रह गई, सब सबर लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ऐसा ऐसा तूफान, ऐसा बवंडर पहले तो कभी नहीं आया। और देखते ही देखते उस गुफा में विद्यमान नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो गए। यहां विद्यापति सब समाचार लेके चले गए हैं और यहां से ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। विद्यापति कुछ दिन के पश्चात, अच्छा कहते हैं कि जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो एवं प्रलपताम तत्र सर्वेशां त्रिदिवौकशाम अशरीरा तदावनी पुनः प्रादुर्भुवः। जब नील माधव भगवान अंतर ध्यान हो रहे थे तो आकाश में ब्रह्मा जी, रुद्र, नारद, सनकादि सब प्रकट हो गए और सब रुदन करने लगे, हे नाथ आप कहां जा रहे हैं, आप क्यों अंतर ध्यान हो रहे हैं, ये लीला क्यों कर रहे हैं। तब मंद मुस्काते हुए भगवान बोले, ये मेरी लीला है, मैं पुनः आऊंगा, अभी मेरा जाना अनिवार्य है। और ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सब देखते रह गए और ठाकुर जी यहां से प्रस्थान कर गए। ऐसे नील माधव भगवान का दर्शन करके जब विद्यापति लौट करके गए हैं, लौट करके गए और जाकर के आपने वहां सब सुध बताई कि मैं उत्कल प्रांत में होकर के आ गया हूं और वहां नील माधव भगवान ऐसे विराजमान हैं, उनके नेत्र ऐसे हैं, उनका स्वरूप ऐसा है, सब ऐसा। इंद्रद्युम्न राजा तो उत्सव मनाने लगे, नृत्य करने लगे, आनंदित हो गए। आपने तुरंत राज सिंहासन पर बैठ करके आज्ञा कर दी, सब व्यवस्थाएं तैयार करो, अब हम सब लोग यहां से श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र को प्रस्थान करेंगे। वहां ठाकुर जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर इनको क्या बताएं कि ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए वहां से। कहते हैं बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ऋषि, सबको आपने निमंत्रित कर दिया कि सब आ जाइए, हम सब जाएंगे और जाकर के वहां नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे, आनंदित होंगे। इस प्रकार सब भावनाएं होने लगी। लेकिन सब व्यवस्था हुई और आपने पूरे नगर को बुला करके आज्ञा कर दी कि मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, आप में से जो भी मेरे साथ आना चाहें वो चल सकते हैं, और मैं जाके दर्शन करके लौटूंगा ऐसी अब मेरी भावना नहीं। अब तो मैं जाकर के दर्शन करूंगा और फिर सदा उन्हीं के पास रहूंगा, नील माधव भगवान के पास ही रहूंगा। तो मैं इसी भावना से जा रहा हूं कि मैं लौट करके नहीं आऊंगा। एक नगर का, एक देश का राजा ऐसी आज्ञा कर दे तो देश के लोग कहां जाएं, फिर सब संगी चलेंगे। सब ने अपने बोरिया बिस्तर बांधे, बैलगाड़ियों में लगा लिए, कोई सब प्रकार से बड़े बड़े वेदज्ञ, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मन सब इंद्रद्युम्न राजा के संग हो लिए। राजा बड़े प्रसन्न हैं, नाचते गाते हुए, आनंद करते हुए, उत्सव मनाते हुए सब आ रहे हैं श्रीपुरी क्षेत्र के लिए, नील माधव भगवान का दर्शन करेंगे। आहा, इंद्रद्युम्न राजा चल पड़े हैं और
दुर्गम मार्ग से सबको संग में लेते हुए आप इंद्रद्युम्न यहां नीलमाधव भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। और यह भी बताया था विद्यापति जी ने आकर के कि वहां तो प्रचार है इस बात का, पहले से ही ये बात वहां घोषित हो गई है कि आप वहां जाएंगे और वहां जाकर के ठाकुर जी का सुंदर स्थापन करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा निकल पड़े हैं। कौन सी तिथि को निकले थे? बोले ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को, शुक्रवार को उत्तम तिथि मुहूर्त देख करके निकले थे। आनंद करते हुए सब नाचते गाते हुए जा रहे हैं। जैसे ही उत्कल प्रांत में पहुंचे, यहाँ के राजा ने खूब सुंदर उनका स्वागत किया और उनको लेकर के फिर श्री क्षेत्र की ओर बढ़े हैं। लेकिन जैसे ही पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे और नीलगिरी पर्वत दिखाई दिया, राजा इंद्रद्युम्न तो वहीं रोने लगे। अब मेरे नाथ मिलेंगे, अब मेरे नाथ मुझे स्वीकार करेंगे, अब मैं अपने इन चरम चक्षुओं से ठाकुर जी का दर्शन करूंगा। लेकिन जैसे ही आप पहुंचे तब क्या देखते हैं, सब सवर समाज के लोग बड़े दुखी और रुदन अवस्था में बैठे। इंद्रद्युम्न राजा ने जाकर के कहा, सैनिकों ने जाकर के वहां सब वर्णन कर दिया, इंद्रद्युम्न राजा आ रहे हैं और आकर के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। सबर जाति के लोगों ने सबने कहा कि वे आएंगे, पर ठाकुर जी तो यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, ठाकुर जी तो यहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। जैसे ही सुना कि भगवान अंतर ध्यान हो गए, पूरी बात सुनी। बोले ये तो इन्होंने बताया था कि ठाकुर जी वहां विराजमान है। बोले विराज तो रहे थे, लेकिन जिस दिन विद्यापति लौट करके गए उसके अगले दिन ही एक बवंडर आया, तूफान आया, आकाश में देवी देवता भी प्रकट हुए और ठाकुर जी सबके मध्य से अंतर ध्यान हो गए। ये सुनते ही इंद्रद्युम्न राजा मूर्छित होकर के गिर पड़े, बहुत रोए, रो रो करके बेहाल हो गए। बोले नाथ नहीं मिलना था, मैं इतना बड़ा पापी हूं, मैंने इतने बड़े अत्याचार किए हैं, या मैं इतना ज्यादा कुभागी हूं कि आप मेरे आने की खबर सुनते ही अंतर ध्यान हो गए। अरे किसी को भी लगेगा, ठाकुर जी विराजमान थे लेकिन हमारे आते ही ठाकुर जी चले गए, ये बात सुनने में किसको उचित लगे। अरे लोग बाग मंदिर दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते करते यदि पर्दा आ जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि हम में कोई अभाग्य था, दुर्भाग्य था, इसलिए हमारे आते ठाकुर जी ने पर्दा कर लिया। पर भैया कल कई लोगों को नहीं पता था कि मंदिर जल्दी बंद होने वाला है। 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद में मंदिर पहुंचे, बस दर्शन होने वाले थे तो अचानक से अंदर से खबर आई मंदिर बंद। बहुत लोग कल परेशान हो गए और उन सबको यही लग रहा था कि हमारा दुर्भाग्य था कि ठाकुर जी हमको नहीं मिले। पर इंद्रद्युम्न की राजा की कथा सुनो, वो तो अपना राजपाट परिवार सब छोड़ करके और सबको संग लेकर के, सबके घरवार छुड़ा करके लेके आए हैं कि चलेंगे नीलमाधव भगवान के चरणों में रहेंगे। पर यहां आकर के पता चला कि ठाकुर जी प्रस्थान कर गए। बहुत दुखी हुए, बोले नाथ मैं कुभागी हूं, मेरे कारण आप चले गए, मुझ पर कृपा नहीं करनी थी, कोई बात नहीं, पर मैं इतने सारे वैष्णवों को लेके आया, इतने जन को लेके आया, पूरे नगर के नगर लेकर के आया, बड़े बड़े ऋषियों को आमंत्रण करके लेके आया, सबका सब छुड़वा करके लाया, इन पर तो कृपा कर देते। आत्मघाती और ना जाने कैसे कैसे भाव अपने लिए इंद्रद्युम्न के चित्त में आने लगे, रुदन कर रहे हैं। विद्यापति जी ने क्यों नहीं बताया? वे तो आकर के बोल के गए थे कि वहां दर्शन किए हैं उन्होंने परमात्मा के। तब सबने बताया, बोले उनके जाने के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए। तब 2-3 दिन तक तो इंद्रद्युम्न राजा बड़े व्याकुल रहे। आपने कुछ खान पान भी नहीं किया। तत्पश्चात सबने कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा, आप वापस चलना है, क्या करना है आप बताइए। लेकिन तभी सबर समाज के एक व्यक्ति ने आकर के बताया, बोले भगवान जब अंतर ध्यान हुए थे तब उन्होंने आकाशवाणी की थी कि मैं पुनः आऊंगा। अब कब आएंगे ये तो नहीं पता, लेकिन वो कह के गए कि वे आएंगे।
इंद्रद्युम्न राजा ने घोषणा कर दी, अपनी सब प्रजा से पहले तो क्षमा मांगी और जितने लोग साथ में आए थे सबसे कहा कि ठाकुर जी मेरे कारण अंतर्ध्यान हुए हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी और कारण से अंतर्ध्यान हुए थे। वो कारण हम परसों की कथा में बताएंगे। किस कारण से अंतर्ध्यान हुए वो तो एक कारण था, लेकिन इंद्रद्युम्न को लग रहा था मेरे कारण हुए, तो सबसे कहा कि आप सब लोग चाहें तो वापस जा सकते हैं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रह करके प्रतीक्षा करूंगा, मनाऊंगा, रिझाऊंगा, बुलाऊंगा, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। और रही बात मालव देश की, तो मेरा पुत्र मालवेश्वर, अब ये इसको मैं राजा बनाता हूं, अपना मुकुट उसको पहना दिया, तिलक कर दिया और कहा कि अब ये राजा है, जो भी लोग वापस जाना चाहते हैं इसकी सन्निधि में जाइए और ये सबका राजपाट करेगा, सबका शासन करेगा, पर मैं अब यहीं रहूंगा।